आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सोचिए अगर कोई कहे कि बस कुछ ही सालों में करोड़ों नौकरियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एआई की दुनिया के सबसे बड़े जानकारों में से एक की दी हुई एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमारे और आपके काम करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। याद है, एक बात कही गई थी कि एआई थानोस की तरह है कि वो बस एक चुटकी बजाएगा और हमारी सारी की सारी नौकरियां पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी डरावनी तस्वीर है जो अब पहले से कहीं ज्यादा असली लग रही है। और ये चेतावनी किसी और की नहीं बल्कि जेफरी हिंटन की है, जिन्हें लोग एआई का गॉडफादर कहते हैं। उनका कहना है कि जो हम देख रहे हैं वो तो बस शुरुआत है। 2026 में एआई की वजह से और भी नौकरियां जाएंगी, और ये जो नौकरियों के खत्म होने का सिलसिला है वो तो अभी बस शुरू ही हुआ। तो चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये भविष्यवाणी आखिर आई कहाँ से। फिर देखेंगे कि 2025 में एआई का असर असल में कितना हो चुका है। इसके बाद हम 2026 के तथाकथित जॉब शॉक के पीछे की हकीकत को जानेंगे, और सबसे जरूरी बात ये समझेंगे कि इस नई एआई वाली दुनिया में हम इंसान अपनी जगह कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर एक इंसान की भविष्यवाणी को लेकर इतनी हलचल क्यों है। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये चेतावनी देने वाले कौन हैं। जेफरी हिंटन एआई की दुनिया के भीष्म पितामह माने जाते हैं। इन्होंने ही उस टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी जिसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। मतलब यही वो तकनीक है जो एआई को हमारी तरह सीखने और एक तरह से सोचने की ताकत देती है। तो जब वो कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। हिंटन का तर्क बहुत सीधा और सरल है। वो ये कह रहे हैं कि एआई अब सिर्फ छोटे मोटे काम करने वाली मशीन नहीं रह जाएगी। बहुत जल्द एआई की क्षमता में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, और वो पूरे के पूरे मुश्किल प्रोजेक्ट्स को अकेले ही संभालने लगेगा। मतलब एक ईमेल लिखने से लेकर पूरी की पूरी मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करने तक सब कुछ एआई के हाथ में। अब ये मत सोचिएगा कि ये सब भविष्य की बातें हैं। असल में इसकी शुरुआत तो हो भी चुकी है। चलिए देखते हैं कि 2025 में क्या क्या हुआ। साल 2025 वो साल था जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने एआई को सच में अपनाना शुरू कर दिया। अमेज़न ने हजारों लोगों को नौकरी से निकाला। माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर छटनी की। यहाँ तक कि आईबीएम ने अपने एचआर डिपार्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा ही एआई से ऑटोमेट कर दिया। ये ग्लोबल ट्रेंड था जहां एआई के नाम पर नौकरियां लगातार कम हो रही थी, और इसका असर बहुत बड़ा था। 2025 में दुनिया की कुल वर्कफोर्स का 14% एआई से सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। ये आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसका मतलब है करीब करीब 37 करोड़ 50 लाख लोग जिन्हें या तो अपनी नौकरी गंवानी पड़ी या फिर मजबूरी में अपना करियर ही बदलना पड़ा। और ये किसी एक देश की कहानी नहीं थी। अमेरिका में 19 लाख नौकरियां गईं, चीन में 12 लाख, और भारत, खासकर हमारे आईटी सेक्टर को 6.5 लाख नौकरियों का एक बहुत बड़ा झटका लगा। ये एक ऐसा बदलाव था जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। इन नंबर्स को देखकर तो वाकई में लगता है कि भविष्य अंधकारमय है। लेकिन रुकिए, क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, या इस कहानी में कोई और पहलू भी छिपा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। एआई को लेकर जितना शोर था, हकीकत उतनी सीधी साधी नहीं निकली। एक तरफ कहा जा रहा था कि एआई सबको रिप्लेस कर देगा, वहीं दूसरी तरफ क्लार्ना जैसी फिनटेक कंपनी जिसने 700 लोगों को निकाला था, अब उन्हें वापस काम पर रख रही है। सच तो ये है कि 95% जेनरेटिव एआई के पायलट प्रोजेक्ट्स बुरी तरह से फेल हो गए। मतलब एआई को लागू करना उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। तो संक्षेप में कहें तो साल 2025 एक मिला-जुला साल था। इसने एक तरफ एआई की नौकरियां छीनने की ताकत तो दिखाई, लेकिन साथ ही उसकी मौजूदा सीमाओं और असफलताओं को भी सबके सामने ला दिया। तो ये सारी बातें हम इंसानों को कहाँ लाकर खड़ा करती हैं? चलिए अब उन स्किल्स पर नजर डालते हैं जो आज भी सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। ये वो खूबियां हैं जो हमें मशीन से अलग बनाती हैं। एम्पैथी, यानी किसी दूसरे की भावनाओं को महसूस कर पाना। डीप क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कुछ ऐसा सोचना जो पहले कभी सोचा न गया हो। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। ये वो इंसानी हुनर है जिनकी नकल एआई कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकता।
तो यहाँ एक सवाल हम सबके लिए है। एआई की इस तेजी से बढ़ती दुनिया में ऐसी कौन सी नौकरी या स्किल है जो आपको लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे एआई कभी नहीं छीन सकता? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। डरने की बजाय आने वाले कल के लिए तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सबसे जरूरी है कि हम इस खतरे को देखने का अपना नजरिया बदलें। एआई कोई आसमान से गिरने वाला उल्कापिंड नहीं है जो सब कुछ एक झटके में खत्म कर देगा। नहीं, ये एक धीरे धीरे उठती हुई लहर है, एक बढ़ता हुआ ज्वार। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास तैयारी करने का और एक सुरक्षित जगह पर जाने का वक्त है। और अब देखिए वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा उम्मीद जगाता है। अनुमान ये है कि 2026 तक एआई जितनी नौकरियां खत्म करेगा ना, उससे कहीं ज्यादा नई नौकरियां पैदा भी करेगा। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि जहां 7.5 करोड़ नौकरियां जाने का खतरा है, वहीं लगभग 13.5 करोड़ नई नौकरियां बनने की भी उम्मीद है। तो सवाल यह है कि इस बदलाव के दौर में खुद को कैसे बचाएं? रणनीति के 3 हिस्से हैं। पहला, अपस्किल, यानी लगातार नई और काम की चीजें सीखते रहिए। दूसरा, डिफरेंशिएट, यानी अपने अंदर कोई ऐसी दूसरी खूबी पैदा कीजिए जो आपको भीड़ से अलग बनाए। और तीसरा और सबसे जरूरी, इंटीग्रेट, यानी एआई से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना सीखिए। तो कुल मिलाकर बात यह है, एआई से भागना नहीं है, एआई के साथ दौड़ना है, उसे एक साथी बनाना है, दुश्मन नहीं। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि एआई से जो लाखों करोड़ों नई नौकरियां बनेंगी वो समाज में हर किसी तक पहुंच सकें? ये एक ऐसी सामाजिक चुनौती है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल नॉलेज डोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।